हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड योर हाउस। सो जो हमने 3D हाउस डिज़ाइन करने की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, आज हम उसका पार्ट 8 अपलोड स्टार्ट कर रहे हैं और जो पार्ट 7 है हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और साथ ही जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप। इस वीडियो में जो है हम 3D एलिवेशन की प्लानिंग करने वाले हैं। जो फ्रंट एलिवेशन हमारा रहेगा घर का, वो हम कैसे प्लान करेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियोज में हम जो है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और जो रूफ है उसकी प्लानिंग कर चुके हैं। और इसमें आपको 3D एलिवेशन के बारे में हम बताएंगे। रेविट में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप आपके आइडियाज से पिक कर सकते हैं या आप डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आप 3D एलिवेशन का आइडिया ले सकते हैं और उस हिसाब से रेविट में वॉल और जो डिटेल है और कलर्स वगैरह यूज करके कॉम्बिनेशन आप और जो एडिट प्रोफाइल करके वॉल को कैसे आप 3D एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं ये आपको बताएंगे। देख सकते हैं आप, हमारा जो पूरा फ्रंट एलिवेशन को छोड़ के इसका पूरा काम हम तैयार कर चुके थे। रूफ पर हमने स्पेस छोड़ा है फॉर वाटर स्टोरेज टैंक और स्टेयर्स भी हमने रूफ तक रखी है। जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें आप देख सकते हैं हमने एक वॉल का यूज करके एक वॉल, वर्टिकल वॉल हमने क्रिएट करी है। आप सेक्शन व्यू में भी देख सकते हैं। साथ ही जो है हमने फर्स्ट फ्लोर जो बालकनी है उसमें जो वर्क यूज किया हमने, बालकनी आप देख सकते हैं उसमें हमने वॉल और जो है ग्लास मटेरियल उसको यूज किया है। आप जो है रेविट के अंदर एडिट प्रोफाइल के थ्रू आप कैसी भी प्रोफाइल आप डिजाइन कर सकते हैं वॉल्स की और इजीली आप जो है आपका 3D एलिवेशन डिजाइन कर पाएंगे। चाहे आप फ्लावर की शेप देना चाहे आप किसी इलिप्स की, आप सर्कल की, या आप डिजाइन आपके हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हैं स्प्लाइन लाइंस यूज करके, तो आप वो एडिट प्रोफाइलर के थ्रू सब कर सकते हैं। सो जो हमने वॉल क्रिएट करी थी उसे कॉपी करिए बिकॉज हम आउटर में एक डिजाइन देने वाले हैं। और जो हमारी फर्स्ट फ्लोर की, जैसा हमने आपको बताया, बालकनी है उसमें हमने जो ग्लास मटेरियल ऑलरेडी हम मटेरियल के थ्रू कलर दे चुके हैं। अराउंड 4 फीट हमारी उसकी हाइट थी जिसमें 2 फीट जो हमने वॉल बनाई है और जो हमारा कंक्रीट और मिक्सचर रहेगा। और इसके साथ उसके ऊपर जो 2 फीट है वो हम ग्लास वर्क या आप स्टील जो भी आप वर्क या कंबाइन वर्क करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का, ग्लास का, वो डिजाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी जो हम न्यू डिज़ाइन इसमें क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए जो आइडिया है वो हमने कुछ आइडियाज़ हमने कुछ प्लान करे और थोड़े बहुत जो है हमने जो आपको क्रोम पर बहुत आप 3D एलिवेशन डालेंगे तो आपको कई आइडियाज सामने मिल जाएंगे तो उनका यूज कर सकते हैं आप। जो फ्रंट हमारी 3D एलिवेशन रहेगी इस वॉल पर, जिसमें हमारा मोस्टली एलिवेशन का वर्क होने वाला है और जो बाकी जो स्पेस है वो ऑलरेडी हमारी क्रिएट हम कर चुके हैं, जिसमें हमारी रेलिंग्स का वर्क है। तो इस तरह जो है आप पिक लाइंस का यूज करके आप जो वॉल हमने क्रिएट करी थी उस वॉल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एडिट प्रोफाइल करके आप पिक लाइंस आप जो है ड्रॉ के अंदर आप देख सकते हैं। आप रेक्टेंगल, आप पेंटागन, आप सर्कल, आर्क और पिक लाइंस और इलिप्स, इन सबका यूज करके आप जो वॉल आपने क्रिएट करी है उसे एक न्यू डिजाइन दे सकते हैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद। बस जो भी आप क्लिक करके जब भी आप कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे इसमें वो ज्योमेट्री आपकी क्लोज्ड लूप में होनी चाहिए। सो अभी हम एक क्लोज्ड लूप की ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं इसमें। तो देख सकते हैं आप हमारी एक क्लोज्ड लूप की ज्योमेट्री हम तैयार कर चुके हैं। तो जब हम इसे ओके करेंगे तो 3D स्पेस में आप देख सकते हैं हमारी जो 3D डिजाइन एलिवेशन में जो हम न्यू डिजाइन ऐड करना चाहते थे वो जो है डिजाइन हमारी ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका कुछ अगर कुछ और आइडिया है, आप कुछ और इनोवेशन यूज करना चाहते हैं तो आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आप जो है प्रोफाइल पर वॉल को क्लिक करके आप मोड के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप क्लोज ज्योमेट्री चेंज करके उस आइडिया को आप जो है 3D एलिवेशन में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम आपको और जो इसकी प्लानिंग है वो करके बताएंगे। हम इसी वॉल को कॉपी करके डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम क्रिएट करेंगे हमारे 3D एलिवेशन के लिए। तो हमने हमारी प्रीवियस ज्योमेट्री को कॉपी किया
इसके बाद जो है हम इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो डिज़ाइन हमारी वॉल 3D एलिवेशन पर रहने वाली है। आपको हम PDF ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं। उस PDF में आप देख सकते हैं कि जो प्लानिंग थी हमारी, हम सेम उसी प्लानिंग को इस हाउस के 3D एलिवेशन में रखने वाले हैं। और एक ज्योमेट्री बनाने के बाद आप जो है ज्योमेट्री को मिरर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है तो आप मिरर, कॉपी, एरे इन कमांड का यूज कर सकते हैं। ग्रुप बना सकते हैं आप। सो ये जो भी आपकी डायमेंशन रहने वाली ज्योमेट्री की, ये आपकी डिजाइन के ऊपर रहने वाली है। आप पर्टिकुलर कैसा डिजाइन देख रहे हैं, आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं। डायमेंशन का यूज करके जो है आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी ज्योमेट्री। सो जो है इस तरीके से हमने हमारी सेकंड 3D एलिवेशन में जो हम डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं उसे भी हम क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मिस करा हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पार्ट 6, 7 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कैसे हमने ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करी थी और फिर फर्स्ट फ्लोर की कैसे हमने प्लानिंग करी, रूफ की प्लानिंग हमारी। सो मिरर कमांड का यूज करके हमने सेम ज्योमेट्री को मिरर किया है। और क्लिक करते ही जो है आप देख सकते हैं 3D एलिवेशन के अंदर जो हमारी नेक्स्ट ज्योमेट्री हम ड्रॉ करना चाहते थे वो ज्योमेट्री हमारी ड्रॉ हो चुकी है। सो ड्रॉ करते समय वॉल्स जब हमारी टच होती है दूसरी वॉल की लाइन से, तो रेविट ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है दोनों वॉल्स को। सो अगर आप ध्यान रखें ड्रॉ करते समय आप ज्योमेट्री अनअटैच्ड रखें। सो सारी ज्योमेट्री जो भी आपने ड्रॉ करी है आप अश्योर कर लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी और जो भी आपकी ज्योमेट्री की लाइंस है वो आपकी अटैच्ड रखनी है, आपको अनअटैच्ड रखनी है। अलाइन किस के थ्रू करनी है और डायमेंशनिंग आपको क्या क्या रखनी है वो सब आप इंश्योर कर लें। बिकॉज अगर आप प्रॉपर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो उस वक्त आपको एक प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ आपको पूरा एलिवेशन का एक PDF आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उस रेक्टेंगल के अंदर हम एक फ्लावर की प्लानिंग करने वाले हैं। फ्लावर की हम डिजाइन देंगे तो आपको प्लानिंग करके बता रहे हैं। हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, देन हमने एक लाइन ड्रॉ करी। हम जो भी है 4 क्वाड्रेंट में लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो है हमारे 4 क्वाड्रेंट हम डिवाइड कर सके। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमने 2 लाइंस क्रिएट करी। उसके बाद जो हम 3 पॉइंट आर्क का यूज करेंगे और आप जो है आपकी कुछ और डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं तो आप वो डिज़ाइन भी इन सभी लाइन कमांड का, रेक्टेंगल का, पेंटागन का, सर्कल कमांड जो भी आपको ऊपर दिख रही है इनको यूज़ करके आप वो डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिरर कमांड का यूज़ करके आप आपके काम को और फास्ट कर सकते हैं। मिरर कमांड, कॉपी, रोटेट, ये सब टूल्स आप बेहतर तरीके से यूज़ करना जानेंगे तो आपका जो काम है तो फास्ट रहेगा आपका। सो हम सिंपल एक फ्लावर की ज्योमेट्री इसमें ड्रॉ करेंगे। और जब भी आप ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपकी लाइंस है वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइंस इंटरसेक्ट होगी तो आपको एक वार्निंग शो हो जाएगी और जो आपकी ज्योमेट्री है वो आपकी नहीं कन्वर्ट होगी। तो बनाने के बाद जितनी भी लाइंस आपकी क्रॉस कर रही है, जो आपने आपके वॉल की प्रोफाइल बनाने के लिए यूज़ किया था, उन सब आप लाइंस को आपको डिलीट करना है। और इसी के साथ जितनी भी आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उनको भी आपको सॉल्व करना है।
अदरवाइज आपको वार्निंग जो है रेविट शो करेगा, जो है आपकी ज्योमेट्री वो कन्वर्ट नहीं होगी। सो अभी सेंटर पे हमारे कुछ इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो हम ज्योमेट्री से वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है उस इंटरसेक्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 3D के अंदर हमारा एक फ्लावर, जो कि एक बेसिक फ्लावर हमने डिजाइन किया था, वो एडिट प्रोफाइलर के थ्रू वो क्रिएट हो चुका है। सेम फ्लावर जो है हम नीचे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उसमें यूज करने वाले हैं, तो सेम को हम कॉपी कर सकते हैं या फिर आप मिरर कर सकते हैं सेम प्रोफाइल को। सो जो सेम ज्योमेट्री हम उसे कॉपी करेंगे। डिस्टेंस अभी आपको एक सैंपल बता रहे हैं हम करके, बाकी जब आप वर्क करें तो प्रॉपर डिस्टेंस का आप ध्यान रखें कि जैसे अभी जो फ्लावर की ज्योमेट्री है वो ऊपर वाले रेक्टेंगल और नीचे वाले रेक्टेंगल पे बिल्कुल प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ आप वर्क करके चले, ताकि जो एक आपका एक सिमेट्री प्लान ड्रॉ हो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने एडिट प्रोफाइल का यूज करके 3 डिजाइंस ऐड करी हमारे 3D एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन के लिए। वन जो है हमारा यू शेप्ड हमने एडिट प्रोफाइलर के थ्रू शेप क्रिएट करी थी, देन सेकंड हमने एक रेक्टेंगल की शेप क्रिएट करी थी, देन थर्ड हमने एक फ्लावर की शेप क्रिएट करी थी, एंड उसके बाद जो है फोर्थ हम एक रेक्टेंगल की ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं। आप जो है ज्योमेट्री में कॉपी कमांड और एरे कमांड का यूज कर सकते हैं। सिमिलर ज्योमेट्री अगर आपको कॉपी करनी है मल्टीपल टाइम्स, डिस्टेंस वगैरह जो है वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से रहेगी। और इन जो रेक्टेंगल की हमने ज्योमेट्री ड्रॉ करी है इसमें हम जो है इक्वल डिस्टेंसिंग रखने वाले हैं अराउंड 8 इंच। आपके फास्टर वर्क के लिए आप कॉपी कमांड और एरे कमांड का यूज जरूर करें। और ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में, ये जो लाइंस हमारी होती है जो रेक्टेंगल के थ्रू और आप पेंटागन के थ्रू यूज कर रहे हैं, आप आर्क बना रहे हैं, ये सारी लाइंस आपकी जो है ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट होती है। देख सकते हैं आप 3D के अंदर जो हमने रेक्टेंगल की ज्योमेट्री तैयार करी थी वो भी हमारी 3D एलिवेशन के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमने 3D एलिवेशन के अंदर 4 डिजाइंस हमने ऐड करी। फर्स्ट जो हमारी यू शेप रेक्टेंगल की थी, देन सेकंड हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किए और 2 रेक्टेंगल्स, देन जो है हमने 2 फ्लावर्स ड्रॉ किए, और उसके बाद जो हमने रेक्टेंगल्स की जो है पैरेलल लाइंस जो कि हमने यूज करी थी वो आपको 4th स्टेप में हमने डिजाइन में ड्रॉ किया था। इसी के साथ जो हम बालकनी है हमारी फर्स्ट फ्लोर की, उस पर जो हमने रेलिंग का वर्क हम रखने वाले हैं। सो 2 फीट अराउंड हमारा जो है ब्रिक्स एंड कंक्रीट का वर्क रहने वाला है, और उसके 2 फीट अबव जो है हम जो हमारा ग्लास और स्टील फ्रेम हम यूज करने वाले हैं। सो जो हमारा ब्रिक वर्क रहने वाला है उस वर्क के बाद भी हम एक डिजाइन ऐड कर रहे हैं जिसमें हम 1 फीट अराउंड स्क्वायर हम क्रिएट कर रहे हैं, और अराउंड 4 नंबर्स ऑफ स्क्वायर हम ऐड रखेंगे इसमें, जो कि एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे होंगे। इन बिटवीन 4 स्क्वायर्स भी हमारी एक इक्वल डिस्टेंस रहने वाली है, एंड फ्रॉम द एजेस ऑफ वॉल हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं 6 इंच की। सो प्लानिंग करते समय आप डिजाइन जब भी आप 3D एलिवेशन कर रहे हैं, सो डायमेंशनिंग आपकी सिमेट्रिक हो इसका जरूर आप ध्यान रखें, बिकॉज जब आप फ्रंट एलिवेशन की शीट तैयार करेंगे ड्राइंग की और जब आप डायमेंशनिंग देंगे तो डायमेंशनिंग वगैरह सब प्रॉपर हो उसमें।
इसके बाद जो है हम आपको कैसे हम 3D एलिवेशन में कलर्स दे सकते हैं डिफरेंट, और इसके साथ हम आपको शीट कैसे क्रिएट करनी है हमें, अगर हमें साइट पर काम स्टार्ट करना है तो क्या शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किस किस सर्विसेज की हमें शीट क्रिएट करनी है, वो सब आप प्लान कर सकते हैं। आप सेक्शन कैसे प्लान कर सकते हैं शीट पर, वो सब हम आपको प्लानिंग में बताएंगे। और जब आप मूव करते हैं वॉल्स में तो कंस्ट्रेंट की वजह से वॉल्स मूव नहीं होती, तो इस वक्त जो है आपको मूव करने के लिए आपको कंस्ट्रेंट और डिसजॉइंट आपको कमांड जो है उसे अनटिक रखना है, तभी आप मूव कर पाएंगे। नहीं तो रैबिट में इन चीज़ों की वजह से इश्यूज और वार्निंग क्रिएट होती है, और जो है आप जो आपकी वॉल है उसे मूव करने में आपको इश्यू हो सकता है। देख सकते हैं हमने 4 स्क्वायर्स क्रिएट किए हैं और इनकी इक्वल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन रखनी है। सो टोटल 5 डिजाइन हमने 3D एलिवेशन में ऐड करी है इस वीडियो के अंदर। सो आप देख सकते हैं 3D एलिवेशन हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो इसमें कलर फिल और जो टच देना हमारा फिनिश, वो हम आपको बताएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको ये प्लानिंग कैसी अच्छी लगी, और इसी के साथ जो मकान का साइज है उस हिसाब से हम 3D एलिवेशन में इतने ही डिज़ाइन ऐड करने वाले हैं, इससे ज़्यादा डिज़ाइन हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो है फ्रंट एलिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो हम उसे थोड़ा एक टच जो है बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल टच देना चाहते हैं, साथ ही डेलिगेंट लगे। सो इस वजह से हमने ये ज्योमेट्री इसके लिए परफेक्टली चूज करी थी। इसके साथ जो हमारा फिनिश होगा, हमारा स्टील और जो हमारा ग्लास वर्क होगा, रेलिंग्स वर्क होगा, ये सब वर्क जो है हमारा इसमें बहुत ही बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से फ्रंट एलिवेशन जो है आपका वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और जो स्क्वायर्स हमने क्रिएट किए थे रेक्टेंगल्स, उसमें हम जो है वॉल माउंटेड लाइट का यूज करने वाले हैं। आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप की लाइट्स अवेलेबल होगी, और जिसमें आप वॉल माउंटिंग में भी आपको कई तरह की लाइट्स मिल जाएगी। आपको सरफेस माउंटिंग, आपको सीलिंग माउंटिंग, और जो है आपको रूफ पर रखने के लिए भी लाइट्स, आपको डिफरेंट तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से मार्केट में बहुत लाइट्स अवेलेबल होती है। बिकॉज आप लाइटनिंग अगर अच्छी करेंगे तो 3D एलिवेशन का जो आपका लुक है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको रेंडर करके हम बताते हैं। देख सकते हैं आप रेंडरिंग के बाद हमारा एलिवेशन कितना परफेक्ट दिख रहा है। सो पूरा जो हम 3D एलिवेशन डिज़ाइन करना चाहते थे इस घर के रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। बस अब हम आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग जो हमारी इमेज रहेगी। रेंडरिंग प्रोसेस जो है आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी क्वालिटी के साथ आप पिक्चर जो रेंडर डेवलप करना चाहते हैं, उस हिसाब से जो आपका रेंडरिंग प्रोग्रेस जो टाइम कंज्यूम करेगा। इसी के साथ आप रेंडरिंग करते समय आप सन कितना आपको रखना है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग आपको रखनी है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। आप नाइट व्यू देख सकते हैं। तो आप देखिए जो हमारा 3D एलिवेशन जो हमने फ्रंट डिज़ाइन करा था वो हमारी डिज़ाइन हो चुकी है, और बहुत ही शानदार लुक इसका 3D एलिवेशन का दिख रहा है। और जब हम कलर करेंगे तब इसका लुक जो है और अच्छा होने वाला है। आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एलिवेशन पूरा फिनिश करके उस पर जो कलर वगैरह करके हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ जो है आपको प्लेलिस्ट में आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपको हर वीडियो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको वहाँ मिलेगी। सो आपको रेविट के ट्यूटोरियल, ऑटोकेड के ट्यूटोरियल, ये सब ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको हाउस वास्तु की टिप्स भी हम देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारी PDF जो प्लान हम सेम डिज़ाइन करने वाले थे, हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो कि हमारा एक पूरा 2 BHK का ग्राउंड फ्लोर, 2 BHK का फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। और इसी के साथ जो है आप रूफ पर भी एक रूम की प्लानिंग और एक लेट बाथ अटैच्ड की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारी एलिवेशन 3D एलिवेशन जो थी हमारी PDF में, वो हम एज इट इज़ ड्रॉ कर चुके हैं। बस अब जो है हमें इसमें कलरिंग देना बच रहा है। सो कलर हम दे देंगे। धन्यवाद।